दोस्तों, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं और आपकी इनकम का सोर्स सैलरी है, तो आपको अपना आईटीआर फाइल करने के लिए किसी प्रोफेशनल की या फिर किसी को पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप खुद से इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से, केवल 10 से 15 मिनट के अंदर। वो कैसे, आगे इस वीडियो का सोर्स इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से है, तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। डिटेल में जानने के लिए आपको इनकम टैक्स का पोर्टल ओपन करना है। पोर्टल का डायरेक्ट लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ही आप पोर्टल ओपन करेंगे, आपको ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में individual/achieve पर जाना है। उसके बाद सैलरीड एम्प्लॉइज, उसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन रिटर्न/फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आईटीआर 1 सहज के नीचे आप देखेंगे, आपको बताया गया है कि आईटीआर 1 कौन कौन लोग फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे जिसकी इनकम सैलरी से या फिर पेंशन से, वन हाउस प्रॉपर्टी से यानी कि कोई रेंटल इनकम आ रही है, अदर सोर्सेज यानी कि किसी इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन या फिर डिविडेंड से इनकम आती है, या फिर 5,000 रुपए तक की एग्रीकल्चर कोई इनकम है, तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति आईटीआर 1 भर सकता है। नीचे आप देखेंगे यहाँ आपको ये भी बताया गया है कि कौन कौन लोग आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, आईटीआर 1 फाइल करने के लिए 2 डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्म है फॉर्म 16 और दूसरा फॉर्म है फॉर्म 26AS। फॉर्म 16 आपके एम्प्लॉयर से आपको मिलता है। फॉर्म 16 में आपकी क्वार्टर वाइज पूरी इनकम की जानकारी होगी और उस इनकम पर कितना टीडीएस आपकी कंपनी ने काटा है उसकी भी पूरी डिटेल्स होती हैं। फॉर्म 16 के पार्ट बी में आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन दी जाती है और इस फॉर्म 16 की सहायता से आप बड़ी आसानी से अपनी आईटीआर 1 को फाइल कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म 16 में कुछ गड़बड़ लगती है तो ऑनलाइन आईटीआर फाइल करते समय आप उसको एडिट भी कर सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म 26AS। फॉर्म 26AS को आप ऑनलाइन इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म 26AS की सहायता से आप, अगर आपको कोई भी टीडीएस कहीं भी काटा गया है, यानी कि आपके एम्प्लॉयर द्वारा और आपकी एफडी के इंटरेस्ट पर अगर कोई टीडीएस काटा गया है या कोई और भी टीडीएस अगर आपका काटा गया है, तो उसकी डिटेल्स आप 26AS से चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड पर लॉगिन पर क्लिक करना है और अगर आप पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको ऊपर रजिस्टर पर क्लिक करना है और अपनी पैन डिटेल्स के साथ अपनी कुछ डिटेल्स भरने के बाद पोर्टल पर रजिस्टर कर लेना है और अपने पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपकी जो यूजर आईडी होती है वो आपका पैन नंबर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना पैन नंबर एंटर करना है। उसके बाद नीचे इनके यहाँ पर डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करना है और नीचे पासवर्ड एंटर करने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन हो जाएगा और आपको कुछ इस तरह से डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो यहाँ पर फॉर्म 26AS को डाउनलोड करने के लिए आपको ई फाइल पर जाना है। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न पर जाना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा व्यू फॉर्म 26AS, उस पर आपको क्लिक करना है। डिस्क्लेमर को कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्लेमर को एग्री करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। अगले पेज पर असेसमेंट ईयर को चुनना है और व्यू एज के सामने HTML को चुनना है। उसके बाद नीचे व्यू डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपका जहां जहां भी टीडीएस काटा गया है उसकी पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। और जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो ये डेटा आपका आईटीआर 1 में ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आईटीआर 1 को ऑनलाइन कैसे फाइल करते हैं। उसके लिए आपको लॉगिन करने के बाद होम पेज पर जाना है। यहाँ पर राइट हैंड साइड में ऊपर फाइल नाउ पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको असेसमेंट ईयर में चुनना है 2024-25। उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन ऑप्शन को चुनना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगले पेज पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको इंडिविजुअल को चुनना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर आईटीआर फॉर्म में आईटीआर 1 को चुनना है। उसके बाद नीचे प्रोसीड विद आईटीआर 1 पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको ऑप्शंस में से सबसे पहला ऑप्शन चुनना है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगले पेज पर यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे आपको 5 सेक्शन यहाँ पर दिखेंगे। तो 1 बाय 1 हमें इन 5 सेक्शन को यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन में हम जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लेनी है। अगर आपको कोई एड्रेस वगैरह अपडेट करना है तो अपडेट आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको अदर्स को चुनना है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो यहाँ पर आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद नीचे अगर आप बिफोर ड्यू डेट अपनी ITR फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर पहला ऑप्शन 139(1) को चुनना है। उसके बाद नीचे आप कौन सा टैक्स रिजिम चुनना चाहते हैं उसका ऑप्शन दिया गया है, ओल्ड टैक्स रिजिम या फिर न्यू टैक्स रिजिम। यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका न्यू रिजिम यहाँ पर सेलेक्टेड होगा। तो ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। नीचे आपको उस बैंक को चुनना है जिसमें आप अपना रिफंड क्रेडिट कराना चाहते हैं। अगर आपका यहाँ पर कोई भी बैंक ऐड नहीं है तो नीचे ऐड अनदर पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे कंफर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, ग्रॉस टोटल इनकम पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपकी सैलरी एग्जम्पशन को लेकर कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपके एम्प्लॉयर ने ये ऑलरेडी आपके फॉर्म 16 में डिक्लेयर किए हुए हैं तो ये सारी डिटेल्स आपके फॉर्म 16 से ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड हो जाएगी, आपको यहाँ पर भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आपके एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 में ये चीज़ें डिक्लेयर नहीं की हैं और आप उसमें कुछ अमेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। तो इन सवालों को आपको एक बार पढ़ लेना है और उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी कोई सैलरी एग्जम्पशन है उसको यहाँ पर भर देना है। अगर आप इन सवालों को यहाँ पर स्किप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं और बाद में भी इन डिटेल्स को आप फिलअप कर सकते हैं। जैसे ही आप सवालों को स्किप करेंगे अगले पेज पर आपको आपकी ग्रॉस टोटल इनकम की डिटेल्स भरनी है। यहाँ पर अगर आपका फॉर्म 16 जनरेट हुआ है यानी कि आपके एम्प्लॉयर द्वारा जनरेट किया गया है तो यहाँ पर आपकी इनकम की डिटेल्स ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड की जाएगी। और अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके आप अपनी इनकम की डिटेल्स भर सकते हैं। तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी के नीचे आपको अपनी सैलरी इनकम की डिटेल्स भरनी है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर में टोटल आपकी कितनी सैलरी है वो यहाँ पर भरनी है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको 50,000 रुपए की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिखाई देगी जो कि एम्प्लॉय को गवर्नमेंट द्वारा एक फ्लैट डिडक्शन मिलती है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इनकम फ्रॉम सैलरी की डिटेल्स आपकी सेव हो जाएंगी। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आपकी कोई रेंटेड इनकम है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ भरनी है। यहाँ पर सिंपली ऐड पर क्लिक करना है और अपने अमाउंट को यहाँ पर भर देना है। रेंटेड इनकम ऐड करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आप देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट पर या फिर आपकी फिक्स डिपॉजिट पर कोई इंटरेस्ट मिला है तो उसकी टोटल अमाउंट को यहाँ पर आपको ऐड करना है। उसके लिए आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट निकालनी है और अपने पूरे इंटरेस्ट का टोटल कर लेना है और उसकी अमाउंट को यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, अगर आपकी कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है तो उसे यहाँ पर नीचे ऐड करना है। उसके बाद आपको नीचे कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका दूसरा सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको तीसरे सेक्शन टोटल डिडक्शंस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी डिडक्शंस को लेकर दोबारा से आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे। आप अपनी डिडक्शंस को यहीं पर एंटर कर सकते हैं या फिर नीचे स्किप द क्वेश्चन पर क्लिक कर सकते हैं और आगे एडिट कर अपनी डिडक्शंस को आगे एंटर कर सकते हैं। जैसे ही आप सवालों को स्किप करेंगे अगले पेज पर आपको डिडक्शंस को ऐड करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि सेक्शन 80C, 80D, 80GG, यानी कि अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस में, पीपीएफ में, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में, ऐसी टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करी है तो उसका टोटल आप यहाँ पर 80C में ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस कराया है तो वो आप 80D में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी डिडक्शंस को ऐड कर लेना है और साल में जितनी इन्वेस्टमेंट आपने करी है उसकी टोटल अमाउंट को यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपके 3 स्टेप्स यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। उसके बाद आपको चौथे सेक्शन यानी कि टैक्स पेड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगले पेज पर अगर आपका प्रीवियस ईयर में कोई भी टीडीएस काटा गया है तो वो आपके 26AS से यहाँ पर ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा, जो कि आपको अपने 26AS से मैच कर लेना है। यहाँ पर टीडीएस डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद नीचे कंफर्म पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके 4 स्टेप्स यानी कि 4 सेक्शन यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आपको आखिरी स्टेप टोटल टैक्स लायबिलिटी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको आपकी आईटीआर की पूरी कंप्यूटेशन दिखाई देगी, जहां आपको एक बार और कैलकुलेशन को वेरीफाई कर लेना है। कंप्यूटेशन में आपकी टोटल इनकम क्या है, क्या डिडक्शंस है और क्या टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती है वो आपको दिखाई देगी और ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी।
दोस्तों यहाँ पर नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे रिबेट 87A। इसका मतलब है कि अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो उस पर बने पूरे के पूरे टैक्स पर रिबेट मिल जाती है। आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और कंफर्म पर क्लिक करना है। कंफर्म पर क्लिक करते ही आप देखेंगे आपके सारे के सारे स्टेप्स पूरे हो जाते हैं। उसके बाद आपको नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना है। अगली स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपकी समरी दोबारा से दिखाई जाएगी। उसके बाद आपको नीचे प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर आपको डिक्लेरेशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे आपकी आईटीआर का पूरा प्रीव्यू आपको दिखाया जाएगा। आपको अपनी आईटीआर को दोबारा से एक बार और चेक कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और लास्ट में प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगले पेज पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। वैलिडेशन सक्सेसफुल। उसके बाद आईटीआर को वेरीफाई करने के लिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको आईटीआर को ई वेरीफाई करने के लिए कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो यहाँ पर अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको ऑप्शन को चुन लेना है और अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कर देना है। आईटीआर वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। आपकी आईटीआर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और जिसका इंटीमेशन आपको ईमेल के थ्रू और मैसेज के थ्रू दोनों तरीकों से दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप केवल 10 मिनट के अंदर ही अपनी आईटीआर को फटाफट भर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा और ऐसी और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।